ट्रांसफर ड्राइव और अपनी कई मांगों को लेकर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ आज शिक्षा मंत्री के गृह क्षेत्र में गरजे। हरियाणा भर से शिक्षक यहां पहुंचे। ये सभी आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने आए थे। वहीं शिक्षा मंत्री के आवास से कुछ दूरी पर ही बैरिकेडिंग कर इन शिक्षकों को पुलिस ने रोक लिया। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के डेलीगेशन ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात की। आवाज पीछे जानी ना। जब तक हम बातचीत करके नहीं आए, सभी साथी यहीं डटे रहे। शिक्षा मंत्री क्या कहता है उसके ऊपर हमारा आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। लेकिन एक आश्वासन आपको, सीएम मुर्दाबाद, 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 सीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जुल्म की जुल्म की टक्कर में आवाज दो, आवाज दो। सीएम मुर्दाबाद, 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 सीएम मुर्दाबाद। अब इसके साथ में हमारा ये मानना है, हालांकि ऐसा एक और शिक्षा मंत्री का जो व्यवहार है, सरकार का रवैया हमें अड़ियल ही दिखाई दे रहा है। वैसे मंगलवार को बुलाया है उन्होंने दोपहर बाद, लेकिन ट्रांसफर ड्राइव जब तक रैशनलाइजेशन व्यवहारिक नहीं होती ये रोकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं, अगर इन्होंने ट्रांसफ़र रैशनलाइजेशन करे बगैर अगर ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, ये बिल्कुल अध्यापक संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आंदोलन करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे। तो आज बैठे हैं तो थोड़ी सी बात सिर्फ ट्रांसफ़र को लेकर की है जो रैशनलाइजेशन की जा रही है। बच्चों को टीचर नहीं देना चाहते, पोस्टें नहीं देना चाहते। कितने दुर्भाग्य की बात है कि मिडिल स्कूल में 90% स्कूलों में साइंस की पोस्ट ही नहीं दी। अरे साइंस नहीं पढ़ेंगे देश का भविष्य क्या होगा। हमारी इसी बात पर जद्दोजहद रही कि सभी पोस्टें खोली जाएं, पोस्टें कैप्टन की जाए। अरे प्रिंसिपल और हेडमास्टर की भी पोस्ट कैप्ट कर रखी है, प्रमोशन इन्हें करने हैं ना या हमने करने हैं। विभाग कुछ नहीं कर रहा, अब नए प्रमोशन कर दो कल ने, उसके बाद चला लो आप। लेकिन जो रवैया है विभाग का वो हमें उचित नहीं लगा। और मंगलवार को टाइम दिया है शिक्षा मंत्री ने निर्देशालय वहाँ अपने सेक्रेटरीट में अधिकारियों के, ये कह रहे हैं कि अधिकारियों के साथ बातचीत कर लो। अधिकारी तो ये कह रहे हैं रोड पर जाओ या कोर्ट में जाओ। इसीलिए आज हम रोड पे आ गए। हमने यही रखा था कि आमने सामने बैठाओ अधिकारियों का, हमारी बात गलत है हम पीछे हट जाएंगे, आप साबित कर दो। हम शिक्षा विभाग को बिकने नहीं देंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। हम गरीब जनता को शिक्षा से वंचित नहीं होने देंगे। अगर सरकार धक्काशाही करेगी हम जनता के बीच में जाएंगे, सड़कों पर जाएंगे और अव्यवहारिक रैशनलाइजेशन नहीं होने देंगे। तो अभी बैठेंगे या इंतजार करेंगे? नहीं, आज हम जाएंगे और मंगलवार को क्या बातचीत होती है उसके बाद राज्य कमेटी की मीटिंग बुला के दोबारा निर्णय लेंगे और आंदोलन लंबा करेंगे। सर्व कर्मचारी से संबंधित एक यूनियन है इनकी, तो ये मिले थे। इनकी भी कुछ जो थी कंप्लेंट थी, ये कहने लगे इसमें इस प्रकार का परिवर्तन हो। तो मैंने जो अपने सीसा महावीर जी उनसे बात की है और उनका जो भी इन्हें हमें मेमोरेंडम दिया वो मेमोरेंडम मैंने अभी उनको भेज दिया महावीर जी को। और इनसे कहा कि ये अभी जाके 4 साढ़े 4 बजे तक पहुंच जाएंगे आराम से, 4:30 तक। और उन्होंने कहा कि इनको भेज दो, इनकी बात सुनेंगे, जो हम कर सकते हैं जितना भी कुछ। अगर कहीं इनको लगता है कि कोई समस्या है और कोई सुधार की जरूरत है तो हम करेंगे। सर ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोई समाप्त नहीं किया जा रहा, कोई निजीकरण नहीं किया जा रहा। ये अपनी इनकी कल्पना में है सारी चीज़ें बातें इनकी। कोई निजीकरण नहीं किया जाता। एजुकेशन का कौन निजीकरण कर रहा? ट्रांसफर पॉलिसी को सर लेकर कुछ थी प्रॉब्लम? हाँ, उसको ही लेकर इनकी प्रॉब्लम थी। जो अभी हमने ड्राइव चलाया है उसमें कुछ पोस्टें कैप्ट की हैं। मैंने अधिकारियों को बुलाया था, उन्होंने एक निश्चित संख्या के ऊपर पोस्टें कैप्ट की हैं कि अगर इससे कम संख्या है तो उसको मैंने पोस्ट को आमद कर दिया। और उसमें स्वाभाविक ही है, अगर हमारे पास टीचर है तो जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पहले देंगे और जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ फिर बाद में देंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बच्चों का नुकसान रहा। तो ये रेसलेशन भी हम करने लग रहे साथ साथ।
इनकी ये कहते हैं कि कैप्ट कोई भी पोस्ट ना की जाए, ऐसा संभव नहीं है। हम पहले उस इसमें कैप्ट भी करेंगे, रेशनलाइजेशन भी करेंगे, और जो फिर उसके बाद खाली रहेंगी तो उसके बारे में विचार करेंगे कि आने वाले टाइम में। अब जैसे अभी कई बार प्रश्न उठ लिया, कई बार आपने अखबार में देखा कि वो कहते हैं कि 34,000 पोस्टें खाली हैं, या इससे ज़्यादा की भी कई बार कहते हैं इससे खाली हैं। तो हमें उम्मीद है कि सारा करने के बाद, रेशनलाइजेशन करने के बाद जो हम सारा कुछ कर रहे हैं, तो इसके बाद मुझे लगता है कि 15,000 पोस्टें खाली शायद रहेंगी। अनुमान है ये कि 15,000 के आसपास ये खाली पोस्टें आएंगी। और हमने 78 पोस्टों के लिए कर्मचारी चयन आयोग को लिख दिया, और वो भर्ती होने के बाद हमारे पास संख्या कम रहेगी। और उसके साथ ही हमने जो अपना कौशल विकास है, इसके थ्रू हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात भी कर ली कि अगर कुछ पोस्टें खाली रहेंगी तो वहाँ उसके थ्रू उसके द्वारा हम कुछ ना कुछ भर्ती करेंगे, ताकि किसी बच्चे का भी नुकसान हो। सारे टीचरों का भी पूरी करने का हमारा इरादा है, उसमें हमारा प्रयास है।